हमास के सिर्फ एक हमले में उड़ाई इजराइल की नींद। जिस ऑपरेशन की प्लानिंग इजराइल 10 दिनों से कर रहा था, उसे लगा करारा झटका। इजराइल के मार्कवा टैंक को उड़ाने का वीडियो आया सामने। वीडियो देख इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के उड़े होश। अब इस चुनौती से किस तरह निपटेगा इजराइल? दोस्तों, हर रोज इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियो और फोटो सामने आते हैं जिन्हें देखकर हमारा मन परेशान हो जाता है। तबाही का वो भव्य मंजर एक बार देखने के बाद घंटों तक हमारी नजरों के सामने से नहीं हटता। अभी वीडियो फुटेज हम आम लोगों को तो परेशान कर रहा है, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर इस युद्ध से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सामने आया है जिसने पूरी इजरायली सेना के भी होश उड़ा के रख दिया है। इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे इजराइल का प्लान का करारा झटका लगा है और हो सकता है कि उन्हें पिछले 10 दिनों की प्लानिंग को रद्द करके एक बिल्कुल नया प्लान बनाना पड़े। तो इंटरनेट पर वायरल हुआ यह वीडियो आखिर क्या है और इसे बनाने के पीछे किसका हाथ है, और अब इजराइल इस चुनौती को किस तरह से निपटेगा, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि इजराइल हमास और गाजा युद्ध की इसी तरह से आपको नई अपडेट की जानकारी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, 5 अक्टूबर को जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुआ है, तभी से इजराइल के वायुसेना गाजा पर बमों की बरसात कर रहा है। पिछले 20 दिनों में गाजा पर इतने बम गिराए गए हैं कि शहर एक खंडहर में बदल गया है। जहां पहले ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती थीं, अब वहां सिर्फ धूल के गुब्बार और मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतने हमले करने के बाद इजराइल हमास के हौसले को तोड़ नहीं पाया है। हमास ना तो इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार है और ना ही किसी तरह समझौता करने के लिए हमास के इतना निडर होने का कारण है गाजा की जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों का जाल, जो हमास का अड्डा है। असल में इजराइल की वायुसेना गाजा पर जो बमबारी कर रहा है, उसका हमास पर इसलिए कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लड़ाके उसके गहरी सुरंगों में छुपे हुए बैठे हैं। लोग सिर्फ हमला करने के लिए सुरंग से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वापस सुरंग में छुप जाते हैं। इन्होंने अपने हथियार भी सुरंग के अंदर ही छुपाए हुए हैं। इजराइल इनके ऊपर बमबारी करता है, लेकिन उसका असर सिर्फ जमीन पर रह रहे गाजा के आम लोगों तक होता है, क्योंकि हमास के द्वारा बनाई गई ये सुरंगें 500 फीट तक गहरी है और दुनिया में ऐसा कोई बम नहीं जो जमीन की इतनी गहराई तक बार कर सके। अभी तक इजराइल जितने भी हमले किए हैं, उन सभी में हमास का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ गाजा के मासूम लोगों की जान गई है। जानकारी के लिए बता दें, इस युद्ध में अब तक तकरीबन 8000 लोगों की जान गई है। इसमें 6000 से ज्यादा लोगों अकेले गाजा में मारे गए हैं। इजराइल जानता है कि जब तक वह हमास पर हमला नहीं करेगा, तब तक यह जंग ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए इजरायली सेना ने हमास पर हमला करने के लिए अपनी थल सेना को गाजा में भेजने का प्लान बनाया है। इस प्लान पर पिछले 10 दिनों से काम किया जा रहा है, लेकिन अभी अभी एक वीडियो सामने आने से इजराइल के इस प्लान को धक्का लगा है, और धक्का इतना बड़ा है कि इसके वजह से इजराइल पूरी प्लानिंग दोबारा से करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस थल सेना को इजराइल इस युद्ध में अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहा था, वह अब उसकी कमजोरी नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है, यह समझने के लिए आप पहले जरा इस वीडियो को देखिए। वीडियो में जो आपको टैंक नजर आ रहे हैं, यह इजराइल का सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल टैंक मार्कवा है। आपको बता दें कि इस टैंक की लागत 35 करोड़ के आसपास है। इजराइल पिछले 10 दिनों से प्लान बना रहा है कि वह अपनी सेना को गाजा के अंदर हमास पर चढ़ाई करने के लिए भेजेगा, और इस ऑपरेशन में मार्कवा टैंक इजरायली सेना के अगुवाई करने वाला था, क्योंकि इस टैंक को ऐसा समझा जाता है कि कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हमास द्वारा जारी की गई वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, और यह वीडियो देखकर इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की चिंता 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मार्कवा टैंक को किस तरह सिर्फ एक मामूली से ड्रोन की मदद से नष्ट किया जा रहा है। असल में यह एक गॉड कॉप्टर ड्रोन है जिस पर एंटी टैंक रॉकेट को लटकाया हुआ है। यह ड्रोन पहले अपना निशाना साधने के लिए टैंक के ठीक ऊपर आता है और फिर इस पर आरबीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को टैंक के आगे वाले हिस्से में गिरा देता है। इस तरह चंद सेकंड में इजराइल का यह मजबूत और ताकतवर टैंक बर्बाद हो जाता है। यह वीडियो हमास के द्वारा जारी की गई है, जिसे देखकर बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस मार्कवा टैंक के बलबूते वह हमास पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं, अब मुश्किल से दिखाई दे रहा है। असल में दोस्तों, जंग के दौरान जब किसी शहर पर चढ़ाई करनी होती है तो उसमें 3 चीजें सबसे अहम होती हैं।
पहली यह पैदल सेना, दूसरी बख्तरबंद हथियार यानी टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स, और तीसरी है तोप खाना है यानी गोला बारूद से भरी टोपे। अब इजराइल के पास यह तीनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो इनकी सबसे अहम और सबसे मजबूत कड़ी थी यानी मार्कवा टैंक, उसी को हमास ने अपना निशाना बना लिया है। और इजराइल को यह साफ साफ दिखा दिया है कि उनके लिए इस टैंक को तबाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को जारी करके हमास पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि जिस मार्कवा टैंक पर इजराइल इतना बोलता है वह उनके सामने कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं हमास इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब भी हुआ है, क्योंकि जिस आसानी से उसने मार्कवा टैंक के परखच्चे उड़ाकर दिखाए हैं, वह वाकई साबित करता है कि हमास इतना कमजोर नहीं है जितना इजराइल हमेशा से समझते आया है। और इजराइल के लिए दिक्कत सिर्फ हमास से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी है, क्योंकि वह भी इन टैंक को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुका है। दरअसल इजरायली टैंक को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह 3 अलग अलग तरह के एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला है। इसमें पहली कोरनेट, जिसका रेंज 5 किलोमीटर है, यानी इस मिसाइल की मदद से हिजबुल्लाह के लड़ाके 5 किलोमीटर दूर से इजराइल के टैंक को बर्बाद कर सकते हैं। और ये एंटी टैंक मिसाइल रूस के टेक्नोलॉजी पर बनी है, लेकिन ईरान इसका देसी वर्जन काफी पहले ही बना चुका है। हिजबुल्लाह की दूसरी एंटी टैंक मिसाइल का नाम है BGM-71 टाओ, जिसके रेंज 3.5 किलोमीटर है। ओरिजिनली यह मिसाइल अमेरिका की बनाई गई थी, लेकिन ईरान ने इसकी बिन नकल तैयार कर ली और उसकी मदद से ही हिजबुल्लाह के हाथों तक पहुंच चुकी है। इसके बाद तीसरी एंटी टैंक मिसाइल का नाम है AT-5 कॉर्नकुस, लेकिन ईरान में इसकी हूबहू नकल मौजूद है और इसी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ करने वाले हैं। इस तरह हमास और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल के मार्कवा टैंक को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि खतरनाक हथियारों के साथ मार्कवा टैंक को नष्ट करना इनके लिए काफी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस टैंक में ट्रॉफी न M की बेहद एडवांस डिफरेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिसके कि इन टैंकों को किसी भी तरह के हमले से बचाने में सक्षम है। एक तरह का रडार सिस्टम है जो अपनी तरफ से आने वाली मिसाइलों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसमें ट्रैक करता है और फिर अपने करीब आने से पहले उस पर हमला कर देता है, जिससे वह मिसाइल टैंक तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाती है। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के पास उसका भी दूर है। वह मार्कवा टैंक पर ही नहीं बल्कि एक साथ 2 मिसाइलों से हमला करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्कवा टैंक सिस्टमिक मिसाइल को ढेर करने के बाद दूसरे हमले के लिए तैयार होने में कुछ सेकंड का समय लगाता है, और यही चंद सेकंड से बर्बाद करने के लिए काफी है। इसे एक तरह से इस टैंक की कमजोरी कह सकते हैं, जिसे हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने पकड़ लिया है। इजराइल के लीडर और उनकी सेना के कमांडर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि उनका मार्कवा टैंक शायद इस जंग में अब इतना प्रभावी नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। वो जानते हैं कि अगर उनकी सेना इस टैंक पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए इजराइल अपने प्लान में कोई ना कोई बड़ा बदलाव जरूर करेगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।